दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम Matrimony.com लिमिटेड कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट डिस्क्लोजर निकल के आया है उसको स्टडी करते हैं, साथ ही साथ कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ एक नज़र। दिस इज़ द लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द कंपनी एंड नोटिफिकेशन की डेट है 8 दिसंबर 2025। इस लिस्टिंग के थ्रू एक्सचेंजेस में इन्फॉर्म किया गया है दैट कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल की गई है दिसंबर 15, 2025 के लिए एंड जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ बाइंग बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन लेता है रिगार्डिंग द बाय बैक ऑफ शेयर्स और नॉट, ये डिसाइड होगा 15 दिसंबर 2025 की मीटिंग में। वंस अगेन आई विल रिपीट दैट Matrimony.com लिमिटेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग शेड्यूल रखी गई है दिसंबर 15, 2025 को, जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट डिसीजन लेगा रिगार्डिंग द बाइंग बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आज निकल के आती हुई एंड जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें स्टॉक प्राइस में आज देखने के लिए मिला। स्टॉक लगभग 11.1% अप है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कंपनी के फंडामेंटल्स को अगर हम देखें, राइट नाउ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अ पी ऑफ 32.81, जबकि इंडस्ट्री का पी है 44.12। इंडस्ट्री पी से अगर हम कंपेयर करें, Matrimony.com लिमिटेड कंपनी का स्टॉक हमें बेहतर वैल्यूएशंस में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। मार्केट कैप ऑफ कंपनी इज 1126 करोड़ एंड करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 529.30। आइए अब हम चलते हैं स्टॉक के टेक्निकल चार्ट पैटर्न की तरफ। दिस इज वीकली टाइम फ्रेम जहाँ पे हमें नजर आता है दैट स्टॉक ने अपने जो रिसेंट हाइज लगाए थे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, राइट नाउ स्टॉक हमें उन प्राइस लेवल से अराउंड 39% के ड्रॉडाउन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम स्टॉक में हमें केवल एंड केवल एक तरफा गिरावट आती हुई नजर आई एंड ज़्यादा कुछ भी खास रिटर्न्स जनरेट होकर नहीं निकले इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स के लिए। टेक्निकली अगर देखा जाए, स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट 200 वीक मूविंग एवरेजेस के नीचे काफ़ी लंबे समय से ट्रेड करता हुआ नजर आता है एंड आज के उछाल के बाद स्टॉक लगभग अपने 20 एंड 50 वीक मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल चुका है। इस स्टॉक में अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है या फिर आप नई पोजीशन बनाने का प्लान कर रहे हैं इस स्टॉक में, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोमो में कोई डिसीजन नहीं लेना है, बिकॉज राइट नाउ कंपनी ने अभी ओनली मीटिंग प्रपोज की है रिगार्डिंग द बाय बैक ऑफ शेयर्स एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स अभी डिसाइड नहीं किया गया है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट इसी टाइम पीरियड पे हमें स्टॉक में पंप एंड डंप मोस्टली देखने के लिए मिलता है, बिकॉज वी नीड टू कीप इन माइंड दैट इन स्टॉक मार्केट नथिंग हैपन्स इन ओवरनाइट एंड नथिंग हैपन्स विद इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कंपनी अगर बाय बैक ऑफ शेयर्स अनाउंस करती भी है तो ये एक लंबा प्रोसीजर होता है एंड इसमें अच्छा खासा टाइम ड्यूरेशन लगता है। दैट्स वाई स्टॉक प्राइस में रिसेंट वॉलेटिलिटी को हमें टोटली इग्नोर करना चाहिए एंड स्टॉक प्राइस को एक फेयर वैल्यू पे हमें रिट्रेसमेंट लेते हुए सेटल होने देना चाहिए। उसके बाद जो भी डिसीजन हमें लेना है उसको स्लो स्टडी हमें प्लान एंड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऊपरी लेवल्स में देखा जाए, सभी निवेशक इस स्टॉक में फंसे हुए एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स एंड जैसा कि कहा जाता है स्टॉक मार्केट इतने जल्दी फंसे हुए लेवल्स को निकलने नहीं देता है। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट स्टॉक प्राइस जैसे ही ऊपर की तरफ चले, ऊपरी लेवल्स में फंसे हुए निवेशक अपनी पोजीशन को स्क्वायर आउट करने के लिए या फिर अपना स्टॉप लॉस बुक करने के लिए स्टॉक को सेल करने के लिए आए एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वंस अगेन हमें स्टॉक में ज़बरदस्त एंड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन बिकवाली आती हुई दिखाई दे। That's all for the video friends. Please like and subscribe my channel. Thank you.